बाद में चल रहे सूरजकुंड मेले में झूला गिरने के कारण एक बड़ा हादसा हुआ। हादसे में एक पुलिस इंस्पेक्टर की जान चली गई। इंस्पेक्टर की पहचान जगदीश प्रसाद के तौर पर हुई है, जबकि 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का निजी और बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद डिप्टी कमिश्नर आयुष सिन्हा घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। तो वहीं सीएम नायब सिंह सैनी और पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने घटना पर दुख जताया। करीब जो है 13 लोग जो थे वो अभी जो है इंजर्ड है, परंतु उनमें से 9 जो व्यक्ति हैं वो इमीडिएटली एम्बुलेंस से रश किए गए पास में जो सुप्रीम हॉस्पिटल है, और 4 व्यक्ति जो है वो बीके हॉस्पिटल भी रश किए गए हैं जो अंडर ट्रीटमेंट है। और इसमें एक बहुत ही दुखद घटना ये है कि जो एक पुलिस के मुलाजिम थे, हमारे इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने बचाने की कोशिश की और उसके बाद जो है वो जो इंसिडेंट में वो जो है ब्रॉड डेड, तो उन्होंने पूरी कोशिश की और अभी जो है प्रेजेंटली अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं। बाकी देखते हैं सुप्रीम हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल। अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है, चूंकि लापरवाही कहीं ना कहीं झूला संचालक की तरफ से देखने को मिल रही है? जी, जो झूला जो था वो उसमें जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो वेंडर थे इनके, जो यहाँ पे जो टूरिज्म विभाग द्वारा, प्रशासन द्वारा भी जो ये है उसमें चेकिंग भी की। उसकी जो चेकिंग है वो कमेटी कंस्टिट्यूटेड थी, डेली इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो रही थी, बट आगे जो है एफआईआर की भी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी और जांच भी की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड मेले के दौरान हुए हादसे से अत्यंत दुखी हूं। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथ ही घायल एवं हुए लोगों के समुचित एवं तत्काल उपचार के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा सरकार पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ घायलों तथा उनके परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने में जुटी हुई है। चलिए अगली खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। सूरजकुंड मेले में हादसे के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सूरजकुंड मेले में झूला क्षेत्र को बंद किया गया है। आगामी जांच तक झूला क्षेत्र पूरी तरह से बंद रहेगा। झूला मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। एडीसी की अध्यक्षता में जांच टीम बनाई गई है। हादसे के कारणों की टीम जांच करेगी। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। चिंता ना करो आप। झूला मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सूरजकुंड मेले में झूला क्षेत्र को बंद किया गया। आगामी जांच तक झूला क्षेत्र बंद रहेगा। चिंता ना करो, आपके हद से बाहर नहीं जाऊंगा। राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। राजेंद्र, अब तक प्रारंभिक जांच की बात करें तो क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? भावना, फिलहाल की अगर बात करें तो जो आरोपी झूला संचालक है उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और साथ ही जो जांच है वो लगातार की जा रही है। तमाम जो पहलू हैं उन पर जांच की जा रही है। और अभी की अगर बात करते हैं तो तमाम लोग जो घायल हैं वो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और लगातार जो दावे किए गए हैं कि जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल की अगर बात करते हैं तो मेला प्रबंधन ने झूला क्षेत्र को पूरी तरह से बंद कर दिया है। और हालांकि मेला चालू रहेगा लेकिन जो झूला क्षेत्र है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और साफ तौर पर कह सकते हैं सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं ताकि उस तरफ कोई जाए ना। और लगातार जो है इसको लेकर तमाम जो पर्यटन मंत्री की बात करें उन्होंने भी कहा था कि जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इतने बड़े मेले में ऐसे हादसा हो जाना कहीं ना कहीं मेला प्रबंधन को सुरक्षा में चूक को लेकर सवालिया निशान जरूर उठता है कि जो विश्व स्तर का मेला है उसमें इस तरीके की घटना का हो जाना और वहां पर एक पुलिसकर्मी की मौत हो जाना, तो इन तमाम चीजों को लेकर अब जांच की जाएगी और जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल राजेंद्र, हालांकि जैसा अभी आपने भी जिक्र किया कि मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की बात सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से की जा रही है और ऐसे में इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों में भी डर का माहौल होता है। राजेंद्र,
पर्यटन मंत्री पहुंचे थे, घटनास्थल का भी उन्होंने जायजा लिया, साथ ही पीड़ितों से भी मुलाकात की है। पीड़ितों से मुलाकात के बाद उन्होंने क्या कुछ बताया, क्या कुछ जानकारी दी है? देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसमें जो झूले के अंदर जो लोग बैठे हुए थे करीब 26 लोग थे, जिनमें से 13 लोग घायल हुए, एक व्यक्ति की जो मौत हुई है बचाव के दौरान, और तमाम जो परिजन है उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है और साफ तौर पर दावा किया कि सरकार की तरफ से हर संभव मदद जो घायल हैं उनके लिए की जाएगी, उनका उपचार किया जा रहा है और उनकी संवेदनाएं उनके साथ हैं। यही बात करें तो रात में ही, देर रात ही जब हादसे के बाद पर्यटन मंत्री मौके पर पहुंचे थे, मौके का मुआयना किया था और साथ ही तमाम घायलों से उन्होंने मुलाकात की थी और परिजनों से भी, जो घायलों के परिजन हैं उनसे भी मुलाकात की थी और उनका भी ढांढस यहाँ पर बंधाते हुए वो दिखाई दिए थे। तो कहीं ना कहीं हादसे को लेकर काफी जो है यहाँ पर माहौल है एकदम से चेंज हो गया और उस समय तो यहाँ पर जो है भगदड़ मच गई थी, उस भगदड़ पर भी काबू किया और साफ तौर पर पुलिस की अगर बात करें तो तमाम जो रोड था, अस्पताल तक जाने वाला रोड था, उसको ब्लॉक किया गया सुरक्षा के मद्देनजर और घायलों को तुरंत अस्पताल में पहुंचाया गया। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी यहां पर दिखाई दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सुरक्षा की बात, जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाती है, उन तमाम दावों पर यहां पर जो है एक दाग सा लगता हुआ दिखाई देता है। जिस तरीके के दावे मेला प्रबंधन की तरफ से किए जाते हैं और उसके बाद यहां पर झूला जिस तरीके से गिरा और उसमें अब 13 लोग जो है घायल हुए हैं और एक पुलिसकर्मी है जो उनकी मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान जरूर लगा देता है। जी बिल्कुल राजेंद्र, कमेटी का गठन किया गया है। अब प्रारंभिक जांच में अब तक क्या कुछ कार्रवाई भी देखने को मिली है, क्योंकि बार बार आश्वासन भी दिया गया, कुछ घंटे भी बीत चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर भी साफ हो गई होगी कि आखिर हादसे के दौरान हुआ क्या था। देखिए, हादसे की अगर बात करें तो हादसे में जैसे ही झूला नीचे गिरी थी तो उससे कुछ देर बाद ही वहां पर जिले के डीसी हैं आयुष सिन्हा और पार्थ गुप्ता हैं एमडी टूरिज्म, वो वहां मौके पर पहुंचे थे। तमाम जो पुलिस कमिश्नर की बात करें वो तमाम लोग वहां मौजूद थे और उसके बाद तुरंत बाद ही एक कमेटी का गठन डीसी की तरफ से किया गया, जो एडीसी की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी में कई मेंबर और भी लिए गए हैं। तो इसकी बारीकी से जांच की जाएगी और जांच के आदेश उनकी तरफ से दिए गए हैं और जल्दी ये जांच पूरी करके उच्च स्तरीय जो अधिकारी हैं उनको ये अपनी रिपोर्ट जो है सौंप देगी कमेटी। उसके बाद जो भी इसमें दोषी मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल की बात करें तो आरोपी के खिलाफ यहाँ पर मामला दर्ज किया गया है। जी बाबू। जी राजेंद्र, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगामी जांच तक झूला क्षेत्र बंद रहेगा, तो वहीं कमेटी का गठन किया गया है और प्रारंभिक कार्रवाई की बात करें तो झूला मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा खुद घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने हालातों का जायजा लिया और साथ ही पीड़ितों से, घायलों से उन्होंने मुलाकात भी की। इसके बाद भी उन्होंने एक बार फिर से आश्वस्त किया है कि दोषियों पर कार्रवाई जरूर होगी। पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि झूला क्षेत्र में हुआ हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सबकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। सभी घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बहुत दुखद घटना है। हमारी हरियाणा सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार की, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन, हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट की सबकी संवेदना परिवारों के साथ है और इसमें एक कैजुअल्टी हुई है, एक डेथ हुई है। हमारे आदरणीय सम्मानित भाई इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जी, जो कि पलवल में पोस्टेड थे, उनकी ड्यूटी यहाँ लगी हुई थी। बहुत जाबाजी के साथ काम करते हुए बचाने के लिए उनकी शहादत से बहुत बचाव हुआ है और वो शहीद हुए हैं, ऑन ड्यूटी थे। ऐसा है कि जो भी दोषी होगा इसमें, जिसकी भी लापरवाही थोड़ी सी भी होगी, 100% उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और घायलों को
जो भी सरकार की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं, जिला प्रशासन टच में है चीफ सेक्रेटरी के, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और हर तरह के इलाज में जो है सरकार पूरा मदद करेगी। फरीदाबाद के सूरजकुंड में हादसा हुआ। डीजीपी अजय सिंघल ने अस्पताल जाकर पीड़ितों से मुलाकात की है। सूरजकुंड मेले में झूला गिरने की घटना के पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की। पीड़ितों से मुलाकात के बाद डीजीपी का बयान सामने आया। कहा, हम पूरी सुरक्षा देना चाहते हैं, एक अपराध मुक्त मेले को सुनिश्चित करना चाहते हैं। इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की जान जाने पर दुख जताया। कहा, विभाग परिवार को हर संभव मदद देगा। हमारा पुलिस विभाग इस दुखद खबर से बहुत दुखी और परेशान है। क्राइम फ्री मेला की सुविधा दे पाए और अपनी ड्यूटी करते हुए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जी ने जो अपनी कुर्बानी दी है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। और मुझे जो बताया वो उस टाइम पब्लिक की हेल्प करते हुए उसकी चपेट में आ गए और तो ये हादसा हुआ। इसमें जो विभाग है, विभाग की तरफ से हम पूरी जो हमारी मदद है वो करेंगे, परिवार की मदद करेंगे और हमारा जो पुलिस विभाग है वो इस शोक समाचार से बहुत ही दुखी है, बहुत ही व्याकुल है। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। और शरीर के कर्जा अगर दिलवा सकते हो सब देख लीजिए। बच्चों का भी है, उनके बाद तो बच्चे अनाथ हैं। बेटा है, ये भी युवाओं को बेरोजगार है। इसीलिए अभी आया हूँ, मैं यहाँ पे कभी आया हुआ था। मैं इसीलिए आया हूँ यही सांत्वना, ये एश्योर करने जो हमारे बेस्ट जो पॉसिबल है वो हम कार्रवाई खुद करें। मैं अपनी तरफ से खुद बच्चे को मैं ये एश्योर करने आया हूँ।